एक आदमी ने 100 बार खून दान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सरदार बर्फ का टुकड़ा हाथ में लेकर गौर से देख रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? सरदार बोला, देख रहा हूँ लीक कहाँ से हो रहा है। मनकू एक लड़की के साथ चिप्स खा रहा था। लड़की ने प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, कुछ फील कर रहे हो? मनकू बोला, हाँ कमीनी, तुम मुझसे ज्यादा चिप्स खा रही है। शादी करंट के तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके। भगवान ने हर किसी इंसान को अलग बनाया, लेकिन जब चीन की बारी आई तो वह थक चुका था और कॉपी पेस्ट करके सबको निपटा दिया। निकाह के दौरान मौलवी ने कहा, इस शादी पर किसी को एतराज है? एक आवाज आई, हाँ मुझे है। मौलवी बोला, अरे तुम चुप रहो, तुम तो दूल्हे हो। लड़की, मेरी एक सांस पे हर एक लड़का मरता है। लड़का, तो तुम कोई अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती हो? टीचर, अगर तुम एक जंगल में हो और वहां शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू बोला, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। टीचर बोला, अगर वह वहां भी आ जाए तो? पप्पू बोला, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर बोला, और अगर वह पानी में भी आ जाए तो? पप्पू बोला, मास्टर जी पहले आप यह बताओ कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? टीचर, इकबाल, इस शेर का मतलब बताओ। खो लाख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। स्टूडेंट, सर इकबाल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ही दहेज कहते हैं। देर रात को अक्सर 3 तरह के लोग जागते हैं। फर्स्ट, दिल जले, सेकंड, मन चले, थर्ड, मोहब्बत की तलाश वाले। सालों मैं दिन भर सोता हूँ, बेरोजगारी भी कोई चीज है? भारत में ज्ञान बांटने वाली महान टॉप 5 यूनिवर्सिटी। फर्स्ट, पान का ठेला, सेकंड, नाई की दुकान, थर्ड, दारू पिया हुआ आदमी, फोर्थ, ट्रेन का जनरल डब्बा, 5, फेसबुक। जरूरी नहीं लड़का आवारगी की वजह से फेल हो रहा हो बार बार, हो सकता है वह डिप्टी सीएम की तैयारी कर रहा हो। शराबी भी होता है साइंटिस्ट, शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो। क्वार्टर के 3 पैग ऐसे बनाता है जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आंटी, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? लड़का, आंटी साइंटिस्ट हो। आंटी, ओह क्या करते हो? लड़का, बैठे बैठे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता हूँ। संता मंदिर में पूजा करने गया था। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो देखा एक भिखारी उसको दुआ दे रहा है। भिखारी बोला, बेटा तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। संता बोला, पर मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी बोला, अरे मैं तो तेरे जूतों की बात कर रहा हूँ। बीवी ने नमाज पढ़कर हाथ उठाए और दुआ मांगे बगैर ही हाथ नीचे कर लिए। शौहर बोला, यह क्या, दुआ नहीं मांगोगी? बीवी बोली, मांगने ही वाली थी कि अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, लेकिन तभी सोचा कि कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। टीचर, बिजली क्या है?
स्टूडेंट, बिजली सरकार की वह नासमझ औलाद है जो बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती है, यहाँ तक कि आधी रात को भी। वकील, तू 30 बार अदालत आया है, तन्ने शर्म तो नहीं आती? ताऊ, हाँ तू तो रोज आवे है, तन्ना तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी की भी पत्नी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। पत्नी, रोमांटिक मूड में कोई शेर सुनाइए तो। पति, संगमरमर सा तरासा है खुदा ने बदन को तेरे। पत्नी खुश होते हुए आगे, बाकी का बचा हुआ पत्थर खुदा ने तेरे अक्ल पर रख दिया। पत्नी ने पति से अर्ज किया, दाग तो चले जाएंगे कमीज से, कभी कपड़े तो धो तमीज से। यह पोस्ट उन लड़कों के लिए है जो कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती है। अरे भाई, जब पता है तो कमाते क्यों नहीं? एक लड़की दुकान में गई और बोली, 2 BHK का क्या भाव है? दुकानदार बोला, मैडम यह रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। लड़की बोली, लेकिन बाहर तो लिखा है फ्लैट 70% ऑफ। पत्नी बोली, सुनो जी, पापा का फोन आया है, कह रहे हैं कि आपके साले के लिए लड़की देखने जाना है, आपको भी चलना है। पति बोले, ससुर जी से कह दो अपने हिसाब से देख लें, यहाँ तो मेरा खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। दोस्त बोला, यार गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूं? ये दिल का जख्म कैसे ठीक होगा? दूसरा दोस्त बोला, यार कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, बस एक बोतल डेटॉल पी ले। खुद पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से यार, सीना चौड़ा हो गया। जज साहब बोले, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में जलती हुई माचिस की तीली क्यों रखी? मुजरिम बोला, उसने ही कहा था सर, जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। आजकल के माँ बाप बच्चे को मारने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं, और हमें तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए अलग से पीटा जाता था। सोनू अपनी पत्नी को मेले में घुमाने ले गया। एक चित्रकार बोला, सर मैडम की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेगी। सोनू बोला, नहीं बनवानी भाई, पहले से ही इतना बोलती है, ऊपर से तस्वीर भी बोलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। एक इंग्लिश मीडियम की लड़की मेरा नंबर मांग रही थी। मैंने बोला 85 53 87 89 64। उसे कुछ समझ में नहीं आया और बोल गई बेचारा। यूपी में एक रोमियो खुले सड़क पर फिल्मी गाना गाते हुए जा रहा था, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। आज वो लड़का थप्पड़ पे थप्पड़ खाकर बहरा हुआ है, क्योंकि हर चौराहे पर एंटी रोमियो दल ठहरा हुआ है। राजू बोला, यार जरूरी नहीं कि हर हूँ हाँ में जवाब देने वाला आदमी तुमसे नाराज हो सकता है कि वो मुंह में गुटखे का घोल बना रहा हो।